हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है एक 36 इयर्स मेल पर्सन का हैंड। इनके हैंड की एनालिसिस इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ। अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको भी अपना हैंड की एनालिसिस करवानी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहां पे मैंने अपनी फी डिटेल वगैरह दी हुई है और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी देके रखा है। अगर आपको करवानी है हैंड की एनालिसिस तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैंने आपको सारा कुछ डिटेल वगैरह दी हुई है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो उनकी हैंड की साइज और शेप देख लेते हैं। तो इनका जो हैंड है वो आप जैसे देख ही पा रहे हैं, रेक्टेंगल शेप हैंड है, क्योंकि हथेली काफी लंबी है। तो जिनकी हथेली लंबी हो जाए, जिनका पाम लंबा हो जाए, वो लोग जो होते हैं वो रेक्टेंगल शेप हैंड के होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे से प्लानिंग का काम कर पाते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस है उनका या जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, सोचने की जरूरत पड़ती है, स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत पड़ती है। काफी कुछ होता है जो कि सोचने से पहले हम सोचते हैं, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। तो अगर हमने अच्छा सोचा होगा, अच्छे से प्लानिंग की होगी, सब कुछ हमें पता होगा कि क्या कैसे करना है, तो फिर काम जो हम करेंगे, एक्शन जो लेंगे वो भी बढ़िया होगा। तो वही चीज ये लोग अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ज्यादातर बैंक की जॉब करते हैं या फिर आईटी में होते हैं। ऐसी वाली जॉब्स जहाँ पे ज्यादा सोचना पड़े, जहाँ जहाँ पे ज्यादा पेपर वर्क हो, और जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से सबको लीड करना हो, उस तरह की नौकरी ये कर लेते हैं। और अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये चीज इनकी अच्छे से झलकती है और बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और इनका हाथ जो है काफी चौड़ा हाथ है, काफी बड़ा हाथ है, साथ में रेक्टेंगल भी है और साथ में बड़ा भी है। अगर हाथ में काफी ज्यादा चौड़ाई भी है, मतलब काफी हैवी हैंड है, तो वहां से पता चलता है कि ये जो पर्सन है, जब उठ के इनको फिजिकली एक्सर्ट करना पड़ेगा, जैसे ट्रैवल करना पड़ेगा या खुद उठ के काम करना पड़ेगा, तो वो भी अच्छे से कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा रहता है। ऐसे हाथ वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सक्सेस हासिल कर लेते हैं लाइफ में, अगर लाइंस वगैरह भी इनका साथ दे तो थंब को मैं देख रही हूँ। थंब जैसे कि हाथ है, जैसे उस तरह से थंब नहीं है, थंब छोटा है। ठीक है। तो थंब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिख रहा है मुझे। थंब की लेंथ छोटी है। रेक्टेंगल शेप हैंड में थंब थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। ठीक है। मतलब ये जो फैलेंज है यहाँ तक तो पहुंचना ही चाहिए, पर इनका थंब छोटा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो अपने अंडर जो इनके लोग काम करते होंगे, उनको जब ऑर्डर्स देते होंगे तो वो इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते होंगे। इनको थोड़ा डोमिनेटिंग बनना पड़ेगा, फिर ही जाके वो लोग सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। ऐसे लोगों को लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मतलब उनकी बात में उनको ज्यादा वो वेटेज दिखाई नहीं देती है लोगों को, इसलिए वो ऐसे सुन के इग्नोर भी कर देते हैं बहुत बार। तो ये प्रॉब्लम रहती है ऐसे थंब वालों के साथ। तो घर पे भी ऐसा ही रहता है, थोड़ा थोड़ा इनको फील होता होगा कि घर पे या इनके फ्रेंड सर्कल में भी लोग इनको वैसी वाली इंपॉर्टेंस नहीं देते या वैल्यू नहीं करते जैसे कि इनको लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो ऐसे थंब वाले लोग अगर अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाएं तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको मैं यही बोलती हूँ कि आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाइए। ठीक है। तो ये इनके साथ है। थंब जो है वो इतना ज्यादा थिक नहीं लग रहा है मुझे, तो इस वजह से ये पता चल रहा है कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के नहीं हो। पर आपको थोड़ा डोमिनेटिंग बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने और आपके ऑर्डर्स को फॉलो करें। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे दो लाइंस हैं, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं। थंब पे अगर ऐसे दो लाइंस पैरेलल आ जाएं तो वो क्या करती है कि वो अच्छा पैसा वगैरह सेविंग करने में काम आती है। तो जैसे अगर यहाँ पे यप साइन बने लेकिन वो पूरा कंप्लीट ना बने, ऐसे करके इधर उधर से खुला हो, तो फिर पैसा जाता रहता है। लेकिन आपकी दो लाइंस है तो ये अच्छी है। आपके जो बैंक में पैसा होगा वो सेव्ड रहेगा। ज्यादा पैसा, मतलब जैसे होता है ना कि खर्च हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही है, तो वैसी प्रॉब्लम कम आएगी। और थंब का ये भी मैं बता दूं कि लीडरशिप क्वालिटी में भी थोड़ी कमी आ जाती है। आपकी जुपिटर फिंगर मुझे थोड़ी लग रही है क्रुक, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भरपाई हो रही है इस चीज की, पर फिर भी इतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब ठीक ठीक नॉर्मल होगा। ओके। अब इस इमेज में मैं देख रही हूँ कि आपकी फिंगर्स पीछे को चली गई, तो पूरी तरह से दिख नहीं रहा है कि कौन सी फिंगर क्या है, लेकिन मैं जैसे थोड़ा बहुत देख पा रही हूँ कि आपकी जो सन फिंगर है वो थोड़ी लंबी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं रिस्क टेकिंग नेचर के थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी हो जाए फिर तो बहुत रिस्क लेना पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो झुंझुन वाला था, स्टॉक मार्केटिंग का जो किंग था, उसकी फिंगर जो थी काफी लंबी थी, सन की बहुत ज्यादा लंबी थी, ऑलमोस्ट उसकी सैटर्न की फिंगर तक पहुंचती थी। तो उसने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। उसने खुद बहुत बारी इंटरव्यू में अपने बारे में बताया कि वो कैसे कैसे रिस्क लेता था। तो उस तरह का हो जाता है इंसान। लेकिन उस उनके जो हाथ में बहुत अच्छे अच्छे साइंस होंगे डेफिनेटली, इस वजह से उनके जो रिस्क थे वो फल जाते थे। लेकिन जब लंबी हो जाए सन की फिंगर और हाथ में कुछ नेगेटिव साइंस हो तो फिर वहां पे नुकसान होता है। लेकिन आपकी फिंगर मुझे इतनी बड़ी लग नहीं रही कि बहुत लंबी है। मैं दूसरी इमेज में भी जाके देख लेती हूँ। जैसे इस इमेज में ठीक है, थोड़ी सी लंबी है, तो आप कैलकुलेटिव रिस्क ही लोगे, ज्यादा बहुत बड़ा रिस्क लेना पसंद नहीं करोगे, कैलकुलेटिव रिस्क लोगे, तो वो ठीक है। आपकी जो ये मकरी की फिंगर है ये भी ठीक है, थोड़ी सी छोटी है, फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इससे पता चलता है कि आप थोड़े
मतलब शाय नेचर के होंगे शुरू-शुरू में, जब आप थोड़े टीनेजर होंगे या फिर 20s में होंगे तब मे बी शाइनेस होगी, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे टाइम बीतेगा, एज बढ़ेगी तो वैसे-वैसे वो शाइनेस खत्म हो जाएगी। ओके, तो एक बात मैं आपके यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो फर्स्ट ये सेकंड फैलन जो है सारा का सारा ये सारी फिंगर्स के लंबे हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुपर एफिशिएंट होते हैं और बड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और इंटेलिजेंट होते हैं, बिज़नेस माइंडेड भी होते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा एक साइन है। और मतलब कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि या तो ये एकेडमिक्स की तरफ जाते हैं ज़्यादा या आर्ट की तरफ जाते हैं, दोनों में से एक चीज़ करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को स्टडी करना हो या रिसर्च करनी हो, तो मतलब कि ये सब चीज़ें उनके पास होती है और साथ में बुक्स इनको कलेक्ट करना बहुत पसंद होता है, बहुत ज़्यादा मतलब मैसिव कलेक्शन होती है इनके पास बुक्स की। तो और साथ में ये लोग थोड़े डिसऑर्गनाइज़्ड होते हैं और इम्प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो ये इनमें सारी क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं। तो आपके यहाँ पे जो चैलेंज है ये इससे पता चल रहा है कि मे बी शायद आपके अंदर भी ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं माउंट्स को। तो हम मेरे पास सिर्फ़ जो इमेजेस आई हैं आपके हाथ की वो ऐसी ही हैं, दोनों हाथ जोड़ के मतलब इमेजेस भेजी हैं, जबकि मैं ऐसे करके कभी नहीं मतलब मंगवाती हूँ, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे अच्छे से नहीं पता चल पाता कि कैसी इमेज है। मैं चाहती थी जो आपका एक्टिव हैंड है सिर्फ़ उसी की इमेज मेरे पास आए। लेफ्ट हैंड की अगर भेजनी भी है तो सिर्फ़ एक इमेज चाहिए होती है मुझे, उससे ज़्यादा नहीं। तो जहाँ तक मैंने आपकी इमेजेस देखी हैं, आपके मर्करी माउंट पे मुझे ज़्यादा कुछ ख़ास लाइन्स नज़र नहीं आई हैं, सिर्फ़ ये 2 ही लाइन्स हैं और एक ऐसे हल्का-सा साइन बन रहा है फिश के जैसा। पूरा कंप्लीट नहीं है अभी, लेकिन अभी बनने की कोशिश में है, तो मे बी हो सकता है आने वाले टाइम पे बन जाए। तो अगर ये फिश साइन बनता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है? आपके हाथ को देख के मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है कि आप मतलब पैसे के मामले में आपको कोई भी कमी नहीं है। वो उसमें आप बिल्कुल एकदम मतलब आपका सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके हाथ पे। मरकरी पे बहुत ज़्यादा लाइन्स नहीं है, तो लाइन्स ना हो तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? जब भी आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े अमाउंट में कोई चीज़ खरीदनी है, तो थोड़े पैसों की कमी रहेगी आपके, लेकिन वो कर हो जाएगी पूरी जैसे-तैसे करके, क्योंकि यहाँ फिश साइन बन रहा है, तो अगर फिश साइन बन जाता है फिर सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो वैसे थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि नहीं, को थोड़ी दिक्कत है पैसे की। मतलब मैं नहीं कह रही कि पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ, होता कि मेबी आपने फिक्स्ड डिपॉज़िट कर दिया हो, उसको कुछ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हो, इस वजह से भी फिर दिक्कत आती है कि जब एकदम से चाहिए होता है तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो उस तरह की दिक्कत हो सकती है, ओके? तो मरकरी अच्छा है, आपका लाइन भी यहाँ पे मरकरी की थी, लेकिन ये इस फ़ोटो में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। इस फ़ोटो में थोड़ी-थोड़ी नज़र आ रही है, ऐसे-कैसे करके। अब मुझे पूरी तरह एग्ज़ैक्टली पता नहीं चल रहा कि ये बीच में से टूटी है या पूरी कंप्लीट है। अगर ये तो सीधी है तो फिर तो बहुत अच्छी है, फिर तो मरकरी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिंगर भी हल्की-सी छोटी थी तो वैसा कुछ नहीं, माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। तो मरकरी आपका बढ़िया। ऐसे लोग जो होते हैं उनको अकाउंट्स में काफ़ी अच्छी नॉलेज रहती है, वो राइटिंग वगैरह के काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत क्वालिटी होती है और साथ में बिज़नेस बहुत अच्छा कर लेते हैं। जॉब भी अगर करते हो तो उसमें भी उनको ये चीज़ हेल्प करती है। ठीक है? तो ये है। ज़्यादा आपके हाथ में लाइन्स नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मरकरी की जो लाइन है वो ऐसे करके जा रही है, शायद ये कंप्लीट भी हो सकती है। अब फ़ोटो में नहीं मुझे दिख रही है, अगर कंप्लीट है तो अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सिंगल ही है। ऐसा नहीं है कि छोटी-छोटी लाइनों से टूट-टूट के बन रही है। जब ऐसे करके लाइन बने तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, क्योंकि वो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स देती है फिर। लेकिन ऐसे बिल्कुल साफ-सुथरी लाइन ये सबसे अच्छी रहती है। अब सबसे अच्छी बात है जो आपके हाथ पे जो माउंट है अच्छा वाला, वो सन है। सन और वीनस दोनों हैं, तो सन बहुत अच्छा उभरा हुआ है आपका, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और साथ में आपकी आपको फेम अभी मतलब मुझे लगता है 36 की एज है। सन लाइन तो बहुत लंबी मुझे नहीं दिखी है, पर सन माउंट अच्छा है, तो इससे मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, फेम वगैरह आपका जो है वो अच्छा होगा, रिकॉग्निशन अच्छी मिलती होगी आपके काम को, इसकी कोई टेंशन नहीं होती होगी। जब आप थोड़ा काम करते हैं तो आपको काम आराम से आ जाता है, क्योंकि सन बहुत उभरा हुआ है। तो यह सनलाइन है, पर वो इधर से शुरू हो रही है, थोड़े 50 के बाद से ही शुरू हो रही है। 50 की एज आते-आते शुरू हो जाएगी, तो तब बहुत अच्छा हो जाएगा और भी अच्छा, ठीक है? तो ये है। और सन पे ऐसे करके एक ट्रायंगल साइन है, जो कि दिखा रहा है कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी रहेगी, जो कि बहुत वैल्यूएबल होगी और काफ़ी बड़ी होगी। तो बाकी मुझे कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा सन पे, तो मैं देख लेती हूँ। हाँ, यहाँ स्क्वायर साइन दिख रहा है एक बनता हुआ, ये स्क्वायर साइन, तो ये काफ़ी बड़ा है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो काम है ना, वो मल्टी कंट्री में ज़रूर फैलेगा या फैला होगा। ठीक है? इतना बड़ा स्क्वायर साइन अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। ये सन के अगर एरिया में आए तो क्या होता है कि ये आपको आपकी जो वो रहती है ना इमेज मार्केट में, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। आपके जो मार्केट में प्रोटेक्शन रहनी चाहिए आपकी इमेज को, उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है? डिफेम नहीं होने देगा। दूसरा, आपका काम भी दूर-दूर तक फैलेगा। तो ये साइन बहुत अच्छा माना जाता है। तो एक ये साइन है आपके, एक ट्रायंगल साइन। ट्रायंगल साइन जो होता है फिश साइन के जैसे ही होता है पैसे-वैसे के मामले में। ये बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और उसको फिक्स्ड डिपॉज़िट में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर सॉलिड फॉर्म में, जैसे प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है? इस तरह से हो जाता है, या फिर अपने नाम पे घर खरीद लिया, ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लाइन है, और पता नहीं यहाँ से भी लाइन है कि नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी इमेज में
नहीं नज़र आ रही है तो मैं देख लेती हूँ। और कोई भी साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा सन पे, तो यही सिर्फ साइन्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो वैसे सन माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। अब आपका सैटर्न का माउंट हम देखते हैं, सैटर्न भी ठीक है, यहाँ से दबा होना चाहिए, दबा है। तो सैटर्न में क्या है, सैटर्न में तो सिर्फ सीधी हम स्ट्रेट लाइन है और साथ में एक लाइन ऐसे जा रही है। तो ठीक है, सैटर्न में कोई भी धन रेखा नहीं नज़र आ रही, तो सैटर्न में कोई भी धन रेखा नहीं है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आपको परेशानी आ सकती है, जो मैंने आपको मरकरी पे भी बोला लाइन्स नहीं थी, तो इसमें वही वाली परेशानी आ सकती है कि जब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वो थोड़े से दिक्कत आएगी, मतलब पैसे आने में। तो यही चीज़ है, बाकी और कोई भी ना ही नेगेटिव साइन है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो सैटर्न आपका ठीक है बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि सैटर्न पे जब मतलब कि एक स्क्वायर साइन तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर साइन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आपके सैटर्न पे ऐसा कोई भी साइन नहीं है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ लाइन पे अगर कोई भी बैड साइन नहीं होगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी है स्क्वायर साइन तो। अब जुपिटर जो है आपका, जुपिटर काफ़ी अच्छा है, जुपिटर भी ठीक है। जैसे कि हम देख सक रहे हैं कि जुपिटर आपका काफ़ी जगह लिए हुआ है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको सैटिस्फैक्शन मिलती है अपने करियर के एंड में, तो सेटिस्फाइड रहते हैं। जुपिटर फिंगर भी आपकी ठीक है। तो जुपिटर अच्छा हो तो थोड़ा बहुत मतलब अच्छा रहता है, खाने पीने में भी इंसान जो होता है उसके डाइजेशन वगैरह ठीक रहता है, तो ये अच्छी बात रहती है। जुपिटर पे आपके सिर्फ एक लाइन है ऐसे करके, मतलब ये आपकी है एम्बिशन लाइन, तो आप एम्बिशियस हो, आप काफी ज्यादा सोच के समझ के, मतलब आपका लाइफ में गोल्स हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो वो सब चीजें जो है आप जरूर अचीव करोगे, क्योंकि जो आपकी एम्बिशन लाइन है वो पूरी की पूरी आपकी माइंड लाइन से उठ रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। माइंड लाइन से उठती हुई एम्बिशन लाइन जो होती है उसमें बंदे को सारी प्लानिंग रहती है और उसको ये भी पता होता है कि कैसे पूरी करनी। एक और बात, आपके यहाँ पे तीनों जगह लूप बनते हैं, ये बड़े कम लोगों के हाथ में बनते हैं। ये लूप तीनों अगर बनते हो तो बहुत अच्छा रहता है। ये जो होता है ये होता है ह्यूमर लूप, मतलब ऐसे लोग बहुत अच्छा हंसी मजाक कर लेते हैं। ये लूप होता है इंडस्ट्रियल लूप, ऐसे लोग बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, या फिर अगर वो जॉब में है तो उनको हमेशा बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में ही जाना चाहिए नौकरी ढूंढने, नहीं तो छोटी मोटी कंपनी में जाएंगे तो वहां जॉब या तो मिलेगी नहीं, या तो फिर जब अगर मिलेगी तो वो जल्दी छूट जाएगी। ठीक है, ये लूप अगर हो तो इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो, उनकी लीडरशिप, उनमें लीडरशिप क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है। ठीक है, लीडरशिप बड़ी अच्छी होती है। जैसे मैंने बोला कि थंब इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर मैं आपका देखूं कि जुपिटर जो फिंगर है वो भी थोड़ी क्रूक है और यहाँ पे लूप भी आ गया, तो फिर लीडरशिप क्वालिटी आपकी थोड़ी अच्छी हो गई, तो लीडर आप अच्छे बन सकते हो। पॉलिटिक्स वाली लीडर नहीं कह रही हूँ, ऐसे आपको जैसे काम जब करते हैं हम कहीं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी तो लीडरशिप की जरूरत होती है, तो वो उस हिसाब से भी मैं कह मतलब बोल रही हूँ कि अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका जुपिटर माउंट था, उसके बाद आपका आ गया इनर एंड आउटर मार्स। तो दोनों आपके मार्स अच्छे हैं। ये जो इमेज है इसमें आपका आउटर मार्स थोड़ा दबा हुआ लग रहा है, जो इनर मार्स है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि वैसे ही है कैमरा उसी एंगल से, तो दोनों अच्छे लग रहे हैं, जो दोनों ठीक है, उभरे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे जो इंसान होते हैं उनका इम्यून पावर बड़ी अच्छी रहती है, इम्यून सिस्टम उनका बड़े अच्छे से काम करता है। कोई अगर बड़ी बीमारी हो गई तो उससे वो अच्छे से मतलब लड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी थकते कम है, बॉडी में काफी एनर्जी रहती है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो जो आपकी दिख रही है कि आपका अच्छा, और ऐसे लोग अगर चाहें तो वो डिफेंस में भी जा सकते हैं, उनको जॉब मिल जाएगी, जिनके मार्क्स अच्छे हों दोनों, और साथ में रोड से जुड़े हुए काम, जो जमीन से जुड़े काम करें तो उसमें भी सक्सेस मिलती है, हैवी मशीनरी वाला काम करें तो वहां पे भी सक्सेस मिलती है। ठीक है, रियल एस्टेट वगैरह में काफी अच्छी सक्सेस मिलती है। तो बाकी कोई साइन वगैरह नहीं है इनर और आउटर मार्स में। ठीक है, तो हम देखते हैं अब वीनस। वीनस बहुत अच्छा है आपका, काफी बड़ा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ काम जो होता है वो ज्यादा करते हैं। उनको वही पसंद आता है ज्यादा करना, और साथ में उनको लग्जरी आइटम्स खरीदना बहुत अच्छा लगता है। अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो जैसे होता है ना कि नया मोबाइल आ गया, न्यू कार आ गई, तो उनको ये सब चीजों का बड़ा शौक रहता है। अच्छा घर होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, परफ्यूम्स वगैरह, महंगी महंगी रिस्ट वॉच, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है खरीदना। तो इस तरह से उनका रहता है, और साथ में आर्ट की तरफ भी उनका काफी रुझान रहता है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती हैं उनके अंदर। तो ये सब चीजें हैं, और आपकी वीनस पे लाइंस हैं थोड़ी थोड़ी, तो ठीक है, ये लाइंस जो होती हैं ये होती हैं आपको फल देने वाली लाइंस। तो अगर ये बहुत ज्यादा हो तो आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, मतलब ये लाइंस काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन इस इमेज में मुझे खास दिख नहीं रही है आपके हाथ को। जैसे मैंने देखा, मैंने पहले भी बोला कि आपका हाथ अच्छा है फाइनेंशियली, मतलब आप स्मूथ हो, तो लेकिन ये लाइंस कम है, तो मैं यही चेक करना चाहती हूँ कि क्या इसी इमेज में कम है या दूसरी इमेज में है, दिख रही है हमको, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो कोई भी इमेज में मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रही है। एक्चुअल में जितनी भी इमेजेस मुझे आपके हाथ की मिली है उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब मुझे चाहिए होती है बहुत सारी इमेजेस जो, जब तक मुझे ना लगे कि हाँ बस अब
मैंने मतलब कि हाँ, ये पूरा आपकी एक-एक लाइन मुझे दिख गई, तब तक मैं इमेजेस मंगवाती रहती हूँ। लेकिन अब किसी के थ्रू मतलब मेरे पास आ रही थी इमेजेस, तो उन्होंने कहा कि इसी में एडजस्ट कर लीजिए, तो नहीं और आ सकती हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ज़रूर डेफ़िनेटली आपके हाथ पे ये लाइन्स होनी चाहिए। आप खुद ही चेक कर लेना, तो अगर ये है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर यही होगा, प्रॉब्लम यही आती है कि आपको ये फ़ील आएगा कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये वही चीज़ है। आप जितनी मेहनत करोगे, उसके हिसाब से आपको इतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अगर ये लाइन्स विज़िबल है तो बहुत अच्छा माना जाता है, फिर जितनी मेहनत करते हो उतने उतने आपको पैसे भी मिलते हैं और ये लाइन्स आती-जाती रहती हैं, ठीक है? तो बाकी लग्ज़री लाइन्स भी काफ़ी सारी हैं आपके हाथ पे, तो लग्ज़री वगैरह में आप हो, आपकी लाइफ़ जो है वो लग्ज़रियस है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। बाकी आप मेहनत भी बहुत करते हो, मेहनत में आप यकीन भी करते हो। अच्छा, अब हम देखते हैं आपके मून को, तो मून आपका बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है मुझे, कोई भी इसमें कोई निशान नहीं है, ऐसा कोई बैड साइन नहीं है, तो ये अच्छी बात होती है। मून में अगर बैड साइन ना हो तो अच्छा है, बिल्कुल साफ हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी जो सोच है, इससे पता चलती है कि आप कितना नेगेटिव या कितना पॉज़िटिव सोचते हो। तो आपकी सोच जो है अच्छी है, आप काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव सोच के इंसान हो, अगर नेगेटिव हो भी रहा है आगे-पीछे, तो भी आप अपने आप को थोड़ी देर के बाद ठीक कर लेते हो, तो ये अच्छा है। अब देखते हैं लाइन्स को, तो सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात आपके हाथ में जो है वो आपकी मेन लाइन्स है। मेन लाइन्स जो आपकी बहुत सुंदर है, कहीं पे भी ज़्यादा कुछ खराबी नहीं है, सिर्फ़ ये वाली जो यहाँ तक खराबी है, उसके बाद कोई भी खराबी नहीं नज़र आ रही मुझे। आपकी हार्ट लाइन क्या, माइंड लाइन क्या और लाइफ लाइन क्या, सब की सब साफ-सुथरी हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका बहुत अच्छा रहता है, वो मेहनत करके सब कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ़ में, जो भी उन्होंने सोचा होता है। ये जो लाइन्स तीनों की तीनों अगर साफ हों, तो ये पता चलता है कि ऐसा आदमी इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल फिट रहेगा। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ़ में आती है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कभी इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम बहुत आएँगी। लेकिन उसको कैसे झेलना है और कैसे एक्शंस लेने हैं, कैसे डिसीजंस लेने हैं, वो इनको अच्छे से आता है। ठीक है? कैसे भी करके ये अपनी जो गाड़ी है वो पटरी पे ले ही आते हैं। अगर ये टूटते भी हैं, अगर ये हारते भी हैं, तो ये फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। तो ये बात मैं बोलना चाहती हूँ। तो ये तीनों की तीनों मेन लाइन्स बता रही हैं कि आप भी इसी तरह के इंसान हो। हार्ट लाइन आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो आगे यहाँ पे मिल रही है, इससे पता चल रहा है कि आपका एक शादी से पहले या 2 रिलेशन, बहुत डीप रिलेशन टूटेंगे, ठीक है? अगर नहीं टूटे तो डाइवोर्स हो सकता है, ठीक है? तो ये बात है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। ओके। और उसके बाद माइंड लाइन जो है वो भी अच्छी है आपकी। हार्ट लाइन में और कुछ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन जो है वो इधर आके मिल रही है और साथ में जुपिटर की तरफ हल्की-फुल्की जा रही है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा उधार पैसे ना दो लोगों को, क्योंकि अगर दोगे तो फिर वो वापस नहीं आएँगे। तो यही सजेशन मेरी आपको रहेगी। और साथ में थोड़ा-सा आप दान-पुण्य करते रहा करो, जैसे दान-पुण्य कर दिया, कहीं पे किसी को खाना खिला दिया, किसी को कोई ज़रूरत है कपड़ों की तो उसको कपड़े खरीद के दे दिए। कोई ऐसे इंसान को जिसके पास नहीं है, ऐसे को नहीं जिसके पास ढेरों पड़े हैं और वो कपड़े माँग रहा है और आप उठा के दे दो, ऐसा नहीं। उनको जो नीडी बनते हैं, ठीक है? वो। तो ये है, बाकी आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल ठीक है। माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, शार्प है, लेकिन जब तक आपकी एज रही, अभी आप 36 के हो, जब तक आपकी एज 27-28 की रही, या लगा लो 30 तक भी आप लगा लो, तब तक आपका बिल्कुल मतलब सब गड़बड़ चल रहा था। कुछ ना कुछ थी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी थी। तो उस वजह से आप डिस्टर्ब रहते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर सब ठीक हो गया। अब आगे भी माइंड लाइन काफ़ी शार्प है, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके जो डिसीजंस वगैरह जो भी आप लोगे वो बिल्कुल सही होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। तो ये है, बाकी आप काफ़ी अच्छे मतलब सोच लेते हो, काफ़ी अच्छी प्लानिंग कर लेते हो, तो ये भी पता चल रहा है। और आपकी माइंड लाइन आहिस्ता-आहिस्ता मून में ढल रही है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव तरह के इंसान हो, काफ़ी डीप थिंकिंग रखते हो, और जो भी आप चीज़ सोचोगे, करोगे, तो वो बड़े अच्छे से आपको रिजल्ट देगी। ओके, लंबी माइंड लाइन है, तो लंबी माइंड लाइन जो होती है वो या तो पुश्तैनी काम करना चाहिए ऐसे लोगों को, या फिर अपना जो बिज़नेस है उसको 10-15 साल कम से कम देने चाहिए, तो ही वो फ़ायदा देगा। अगर अपना अलग से शुरू किया है, या तो फिर वो जॉब करें, जॉब सबसे बेस्ट रहती है। जॉब अगर करते हैं ऐसे लोग, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। एक ही जगह रह के 10-15 साल तक वो जो नौकरी करते हैं, अगर चेंज भी करनी है तो कम से कम 8-10 साल का टाइम लेना चाहिए उनको। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको तरक्की मिलती है एक ही जगह रह के, ठीक है? जिनकी माइंड लाइन लंबी हो जाती है। तो आप क्या करते हो मैंने नहीं पूछा, लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ जैसे मैंने समझा दी आपको सारी की सारी, वो उस तरह से है। ओके, बाकी आपकी माइंड लाइन सब बढ़िया है, और आपकी लाइफ लाइन जो है वो ऐसे करके शुरू हो रही है, ऐसे जा रही है। तो आपकी लाइफ लाइन जो है वो काफ़ी पीछे से शुरू हो रही है, जिसकी वज़ह से बहुत-बहुत जगह मिल रही है आपकी वीनस और मार्स को। तो इससे पता चलता है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो। आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप आराम से मतलब 8-10 घंटे काम कर सकते हो दिन के, और उसके बाद रेस्ट, अगर कोई बोल दे कि चलो घूमने चलते हैं, तो आप चल पड़ोगे, मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी है। तो ये नहीं है कि कुछ घंटे काम किया फिर रेस्ट करनी पड़ी आपको, फिर काम किया फिर रेस्ट करो, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि होते हैं ऐसे लोग जिनकी की लाइफ लाइन अंदर से शुरू होती है और ये जगह कम मिलती है, वो अगर ज़्यादा काम कर ले, ज़्यादा घंटे तक काम कर ले, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको बीच में ब्रेक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, ओके? तो ये मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है आपके हाथ पे। और एक लाइन है जो अंदर की तरफ आ रही है, तो ये भी क्या देती है, ये थोड़ा बहुत फॉरेन का ट्रैवल देगी आपको। आप जाओगे फॉरेन,
कुछ टाइम के लिए रह के वापस आ जाओगे अपनी कंट्री में। तो ये इस तरह से इसका मतलब होता है। एक मार्स लाइन भी है जो कि सपोर्ट कर रही है। वैसे तो आपकी लाइफ लाइन ठीक ही लग रही है मुझे, लेकिन यहाँ से गड़बड़ लग रही है, एक लाइन ऐसे फॉलो हो रही है और भी मैं चेक करूंगी कहाँ-कहाँ से लाइन फॉलो हो रही है। तो मार्स लाइन आपको लगातार प्रोटेक्शन दे रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ज़्यादा बड़ी बीमारी अगर आ भी जाती है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ठीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अभी आपकी एज 36 है, 36 के आगे पीछे है, तो आपका यहाँ पे कहीं पे जैसे ये लाइन्स जो काट रही हैं, ये 32 है, ये 36 होगी, तो यहाँ टच कर रही है सिर्फ ये मार्स लाइन, तो राहु लाइन सॉरी। तो ये क्या करेगी, थोड़ी दिक्कत देगी शायद इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर, या फिर हो चुका है शायद, ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिक्कत में भी आई होगी आपको। ओके, तो बाकी आपकी लाइफ लाइन दूसरी इमेजेस में देख लेते हैं। तो इस इमेज में मैं देख रही हूँ कि ऐसे करके ऐसे लाइंस जा रही हैं नीचे की तरफ, तो ये अच्छी हैं, ये आपको फॉरेन ट्रेवल कराएंगी, आप बाहर जाओगे घूमने फिरने, तो ये सब लाइंस है। बाकी मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं नजर आई आपकी लाइफ लाइन में, तो सब ठीक रहेगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो वो ठीक भी हो जाएगी, वैसे कुछ घबराने की जरूरत नहीं, तो अच्छा है। अब हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को। तो फेट लाइन बहुत बढ़िया है आपकी, बहुत अच्छी है, शार्प एकदम, बिल्कुल कोई कहीं से ज्यादा फैली हुई नहीं है या फिर बहुत ज्यादा वीक नहीं है, कमजोर नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपकी फेट लाइन, ये शुरू हो रही है, अभी आपकी एज है 36। ओके, तो 34 की एज से या फिर आप लगा लो 32 के बाद से, बहुत ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो 32 33 के बाद से आपकी फेट लाइन शुरू हो रही है। तो तब से आपने पहले अगर पैसा कमा रहे थे इससे पहले, तब भी आपको मतलब कि ऐसा लग रहा होगा कि पैसा टिक नहीं रहा है। ठीक है, तब ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब से ये एज आई है 30 32, तब से आपके हाथ में पैसा टिक रहा है, आप सेविंग्स कर पा रहे हो, तो ये अच्छी चीज है। या फिर आपने शायद हो सकता है अभी से ही कमाना शुरू किया हो, क्योंकि जब से फेट लाइन दिखना शुरू होती है तब से हम बोलना शुरू होते हैं कि हाँ, ये इस एज से आपने पैसा कमाना शुरू किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले ही शुरू हो जाते हैं, जैसे 25-26 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया, लेकिन 30 की एज तक आते आते फिर उनके हाथ में पैसा सेव होना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी आपने जब बहुत अच्छी आपकी फेट लाइन है, मतलब ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आपकी 36 की एज है, तो यहाँ कहीं पे है, तो ठीक है, आगे भी सब बढ़िया चलता रहेगा। थोड़ा अगर मैं देखूं तो ये हल्की फीकी नजर आ रही है मुझे इस एज के बाद से, तो मैं एक मिनट चेक करती हूँ दूसरी इमेजेस में भी। तो इस इमेज में भी मुझे बढ़िया दिख रही है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं मुझे नजर आ रही है। हल्का सा लग रहा है कि फेड हो रही है, पर मुझे लग रहा है कि नहीं, वो शायद मे बी शायद कैमरे की वजह से या लाइट की वजह से। तो ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे आके ये स्टॉप हो रही है, फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे मर्ज सी हो रही है। ठीक है, अगर तो ये मर्ज हो रही है ना, तो फिर आपकी जब 40 की एज आएगी तब 1-1.5 साल के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टूट के फिर से आ रही है, तो फिर यहाँ हो सकता है कि आप अपना कोई जैसे कुछ चेंज लाएं, या फिर आप कुछ बदलाव लाएं, या जगह बदलें, या आप अपना बिजनेस, अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो बिजनेस में जाएं, इस तरह का कुछ बदलाव मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ 1-1.5 साल की हल्की फुल्की, या 6 महीने की आप लगा लो, 1.5 साल बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ, शायद मे बी 6 महीने 1 साल। ठीक है, यहाँ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, थोड़ी सी कह रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर सीधी चल रही है और एक लाइन ऐसे करके जुपिटर को देख रही है, तो ये भी फेट लाइन है। जुपिटर को देखती हुई फेट लाइन भी बहुत अच्छी होती है। सन की तरफ अगर मुड़ जाए फेट लाइन तो वो फॉरेन सेटलमेंट कराती है, और अगर जुपिटर की तरफ झुके तो वो जो पर्सन होता है वो अपना मन चाहा करियर वो अचीव करता है। ठीक है, तो जुपिटर की तरफ देखती हुई भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग ज्यादातर गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए काम करते हैं, ऐसे लोगों की या तो गवर्नमेंट जॉब भी होती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब आप में भी करते हो, मैंने पूछा नहीं, लेकिन ये थोड़ी बहुत इंडिकेशन मुझे दिख रही है, क्योंकि एक तो आपकी माइंड लाइन बहुत लंबी है और ऊपर से ये देख भी रही है सन की तरफ, तो फेट लाइन, तो मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ना हो। तो ये चीज है। बाकी यहाँ हल्की हल्की सी आपकी एक लाइन भी आ रही है, हल्की फुल्की सी 40 के बाद से, तो एक और इनकम आपको मुझे दिख रही है कि आएगी कहीं ना कहीं से, छोटी मोटी, दो अगर हो जाए तो वो थोड़ा क्या होता है कि डबल इनकम हो जाती है। तो ये बिल्कुल फेडेड सी है, हल्की फुल्की सी है, तो थोड़ा बहुत में भी शायद ये चीज भी हो। बाकी आपकी हार्ट लाइन से काफी सारी लाइंस फॉल हो रही हैं, तो आपकी मुझे लगता है 1-2 रिलेशन तो पक्का टूटे होंगे शादी से पहले, तो ये चीज मैं यहाँ बार बार देख पा रही हूँ। और उसके बाद हमने सन लाइन का देख लिया था, सन लाइन मैंने आपकी देख ली थी, और मरकरी भी देख ली थी, और आपकी इमेज आपने भेजी थी, एक मिनट। तो ये जो लाइन है ये आपकी मैरिज लाइन एक ही है बस, और बाकी तो मुझे कोई नहीं दिख रही है। तो मैरिज लाइन एक ही है और वो भी हल्की थोड़ी वीक है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो मुझे दिख रही है रिलेशनशिप में। एक ही मैरिज लाइन हो तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो ठीक है, मैंने पूछा नहीं कि क्या प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे। तो मैरिज लाइन आपकी थोड़ी ऐसी दिख रही है, तो इस वजह से मैंने आपसे बता दिया, क्योंकि मैं पूरे ओवरऑल हाथ की आपकी एनालिसिस कर रही हूँ। तो थोड़ी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। जैसे कि अगर पहले से आ गई हैं प्रॉब्लम्स शादी से पहले, तो फिर नहीं आएंगी शादी में इतनी प्रॉब्लम्स, अगर नहीं आएंगी तो फिर आ सकती हैं। तो आपका एक ही क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ कितनी रहेगी। तो लाइफ आपकी देखा जाए तो आपकी जो लाइफ लाइन है वो काफी बड़ी है और काफी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी काफी ज्यादा जगह मिल रही है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ कितनी है, तो वो मैं
मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि कितना साल जियोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। 80 तक तो मैं जहां तक देख देख पा रही हूँ कि 80 तक तो आप जी सकते हो, उसके आगे भी आप जी सकते हो, मे भी हो सकता है। ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मैं आपको नहीं बता सकती कि आप कितने साल तक जियोगे, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपको 80 तक तो जरूर आपकी एज है। उसके बाद भी हो सकता है 80-85 तक भी हो सकती है। तो 80 तक तो मुझे लगता है काफी ज्यादा ये एक मतलब इंसान की इतनी एज तो होती होती है। अगर हम एज को देखें कि कितनी एज होनी चाहिए किसी इंसान की, तो 80 मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। तो क्योंकि कोई भी इतना कोई खास कोई बैड साइन नहीं है, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही मुझे। लाइफ लाइन ने काफी अच्छी जगह ली हुई है। वीनस काफी मतलब वीनस भी आपका काफी बड़ा है, ये भी एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मिला के ये मैं बोल सकती हूँ कि हाँ 80 तक हो सकती है या उससे आगे भी जा सकती है। ओके, तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई हो। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।